Praise the Lord, brothers and sisters. Sister, praise the Lord, sister. Praise the Lord, brother. Amma. Yeah. Praise Lord, brothers. Praise Lord, sisters. Praise the Lord. Praise the Lord, brother. Praise the Lord, sister. आइए हम प्रार्थना करेंगे। भाई जरूर। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज का प्रभु भोर को हमको दिखाया, बहुत धन्यवाद करते प्रभु। और तेरे लहू का सिंचन लेते पितृगण ने लिखा हो उसके अनुसार, क्योंकि जिसका पूरा स्नान हुआ उसका सिर्फ पैर ही धोना पड़ता है। अपने इब्रानी पत्री के अनुसार जो एक बलिदान किया उसके द्वारा हमेशा के लिए पूर्ण और संपूर्ण पवित्र करके हमें अनंत जीवन दिया है। ये हमारा कर्मों से नहीं मिला, आपके ओर से फ्री मध्ये विनामूल्य सद्मेत और एज अ गिफ्ट करके दिया है। इससे धन्यवाद। इसलिए हमारा जो अभिमान है पिता पुत्र का है, क्योंकि हमने कुछ किया नहीं कर सकते, न करने से मिलेगा। मगर इफिस 2:10 के अनुसार, 8 के अनुसार ये आपका एक वरदान यीशु मसीह में मिला है। इसलिए आपने इट इज फिनिश बोला, पूरा हुआ। तो हमारा उद्धार का कार्य तूने ही प्रभु बाय आत्मा के द्वारा जन्म लेके काल्वरी क्रूस को पर ये पूर्ण होने तक जो करना था वो किया है, जिसको हमको असंभव था, क्योंकि हम जब भक्ति थे प्रभु और दुर्बल थे, ऐसे सुवक्त में प्रभु यीशु मसीह मरा। और जो हमें पिता की पहचान हो मिले, यानी निर्माण करता कौन पहचान मिले और अनंत जुड़ मिले, इससे वरदान ही दे सकता था, और तो वो तेरा बलिदान के द्वारा ही था। इसलिए प्रभु घमंड मरना तेरे सामने नहीं रहा, क्योंकि कौन सा नेम काम के कर्म के नहीं विश्वास से मिला है। तो इसलिए पिता पुत्र में जेउस आनंद घोषणा ही करते प्रभु। और रोम 5 के अनुसार हम दुख संकट का भी अभिमान बांटते हैं, क्योंकि उसके द्वारा और आशा है। और प्रभु का महिमा के भी अभिमान बांटते, क्योंकि वो एक दिन उसके समान होगे। कितने अद्भुत आशीष है कि जैसा यीशु दिखेगा ऐसा हम बनेंगे, और जैसा है वैसा उसको हम देखेंगे। ये अनमोल तुझे गिफ्ट दिया है, इसलिए बहुत धन्यवाद। आशा दिया है, अनुभव दिया है, तेरे पुत्र है, पवित्र आत्मा का सीलिंग है, सुरक्षित है, हमारा उद्धार है, हमारा धार्मिकता है, हमारा ज्ञान खंडनी है। इसलिए धन्यवाद। आप प्रभु सब परिस्थिति अनुकूल रहे, अंधकार शक्ति दुष्ट अंधकार शक्ति दृश्य अदृश्य बांधते हैं, सबको आजादी दे आत्मा में, आत्मा शिक्षा में, प्रार्थना विनती करने में, वचन गाना देने में सब अनुकूल रहे। और जो प्रार्थना आपके लिए सुख दे सुगंध हो, जैसा प्रकाशी वाक्य 2 जगह में लिखा है, वो धूप सुगंध धूप ऊपर चढ़ गया और पृथ्वी पे अपने अग्नि डाल करके बड़ा काम किया। ऐसा हमारा प्रार्थना मिले और शैतान का राज का नाश हो जाए, और पिता पुत्र के राज से, ज्ञान से, सच्चाई से सारे जगत भर जाए। प्रभु आपकी दया के लिए धन्यवाद। हम हमारा अपराधों को क्षमा करते हुए हमें संपूर्ण तेरे इमेज स्वरूप में आने तक प्रभु जी हमको तैयार कर, जिसलिए वो प्रस्तुत का वेदना भोग रहा था पौल। और वही तेरी योजना है, जहाँ पौल बोलता है जैसा मैं यीशु के साथ चलता है और यीशु के नहीं चलता है वो तुम भी चले, इस अनुग्रह में हमें लाइए, तैयार कर रहा है, करता रहेगा। अभी आपके हाथों में सौंपते गाना प्रार्थना में अगुवाई में प्रभु हमारा अंकुरिशमेंट समर्पण बढ़े, ज्ञान बुद्धि बढ़े, पवित्र आत्मा का फल सनातन फल बढ़े। और जो कार्य बॉम्बे के सब कलिसिया के द्वारा भिन्न भिन्न प्रभु जी श्री रामपुर में इगतपुर में किया है, कर रहा है, करेगा, इसलिए बहुत धन्यवाद। और प्रभु सबको संभाल के रखा है, बोरीली और दुख संकट से बचाया। भजन 51 के अनुसार धन्यवाद। अभी आपके हाथों में सौंपते हैं
ये महीने के प्रतिदिन हमें अगुवाई कर, व्यक्तिगत परिवार घराने में तेरी कैसी सेवा, कहाँ कलिशा हो, कलिशा भाव जो कुछ है वो सहाय करिए। मुझे भी सहाय किया, हरि को सहाय किया, हरि की स्वर्ग और स्थान की आशीष, पृथ्वी का आशीष दिया, अगणित दुख संकट छोड़ा, अगणित प्रार्थना सुनी, इसलिए बहुत धन्यवाद। आपके हाथों में सुखते ही धन्यवाद, प्रार्थना विनती उद्धार यीशु मसीह के नाम से करते, आप सुर और ग्रहण कर। आमीन। आमेन। आइए हम Amen. लोग सॉन्ग नंबर हिंदी में 65 और तेलुगु में 54 गाएंगे। हिंदी में 65, तेलुगु में 54। आखे पर्वत की तरफ लगाओ, मदद कहाँ से अपनी मैं पाऊं, मदद कहाँ से अपनी मैं पाऊं।
आइए हम लोग प्रार्थना में जाने से पहले हमने गाया है उसी को भजन को हम पढ़ेंगे। साम 121 भजन संहिता किताब उसका 121 अध्याय। मैं पढ़ता हूँ हिंदी में, इसका पूर्ण अध्याय मैं पढ़ता हूँ। साम 121 इन फुल चैप्टर। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। सुन, इजराइल का रक्षक न ऊँघेगा न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से न रात की चांदनी से तेरे कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरी आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा सदा तक करता रहेगा। आमीन। परमेश्वर अपनी इस पढ़े वचन को आशीष करे, हम सबों से बातें करे और हम सबों को प्रार्थना करने के लिए प्रभु वचन के द्वारा प्रोत्साहित करे। थोड़ी सी प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रिय विश्वासी का परमेश्वर, इस समय में सुंदर समय आपने हमें दिया है। प्रभु जी, स्तुति के द्वारा आपके नाम को ऊंचा चढ़ाने में सहायता किया और जो वचन के भाग को हमने पढ़ा है पिता, प्रार्थना में जाने से पहले आप दयालु प्रभु हमारे पास हमें सहायता करें प्रभु जी, और उस वचन के द्वारा हमसे बातें करें, हम सबों को प्रार्थना करने के लिए तैयार करें। मैं कुछ को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ, मुझे प्रभु सहायता करें। सारी महिमा आपको देते हुए हमारी प्रार्थना विनती उतार करता हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिताजी, सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। ये भजन संग्रह की किताब में 120 अध्याय से लेकर, अगर हम आगे तक पढ़ेंगे, 120 से लेकर करीबन 134 तक 15 अध्याय, ये जो है यात्रा की पुस्तक है। ये जब इजरायली लोग उस समय में यात्रा करते थे, अपने भिन्न भिन्न जगह से जब यरूशलेम में वो लोग आते थे, तो यात्रा के समय में ये गीत जो वो लोग गाया करता था। और ये 15 अध्याय जो है 120 से लेकर 134 अध्याय तक ये यात्रा का गीत करके यहाँ पर लिखा गया है। इसको हम जानते भी हैं। और यहाँ पर हम जानते हैं कि इस्राएली लोग उस समय में भिन्न भिन्न स्थान के अंदर रहने के बावजूद भी उनके व्यवस्था के अनुसार, मूसा के व्यवस्था के अनुसार उनको साल में करीबन 7 बार जो उनको यरूशलेम में उनको आना पड़ता था, उसको फसह का पर्व मनाने के लिए। जो हम उस पर्व को लेवी की किताब 23 अध्याय में हम वहां पर देखते हैं, 7 प्रकार का जो पर्व है, फीस्ट है, वहां पर दिया गया है। और इजरायली लोग इन पर्व को मनाने के लिए दुनिया के भले कौन सा भी जगह पे वो क्यों न हो, वो लोग यात्रा करके यरूशलेम में पहुंचते थे वहां पर, और इस फीस्ट को मनाने के लिए। लेकिन जैसे जैसा समय बीतता गया तो लोग दूर दूर जाने लगे। तो ऐसा हम इतिहास के अंदर पाते हैं कि साल में 7 बार नहीं, लेकिन महीने में कम से कम 3 बार, तो साल में 3 बार तो उनको यरूशलेम में उनको आना ही आना है, इस फसह को, इस पर्व को बनाने के लिए। और उसी लिए वो साल में इजरायली लोग 3 बार वो जरूर इस यरूशलेम में इस पर्व को मनाने के लिए आते थे। वो पर्व था पासोवर का पर्व, फसह का पर्व, दूसरा पेंटिकोस्ट का पर्व, और तीसरा टैबरनेकल तंबू का जो पर्व है, चाड़ है, ये मनाने के लिए उस समय में यरूशलेम में यहूदी लोग जहीं कहीं भी थे उनको आना ही है उनको। और ऐसा कहा जाता है कि आज भी कई जगह से यरूशलेम में ऐसा पर्व बनाने के लिए साल में 3 बार आज भी वो लोग आते हैं यरूशलेम में। तो ऐसे समय के अंदर ये पर्व में जब वो यात्रा में आते थे, तो उस समय ये गाना को, ये स्तुति को, ये गीत को गाते हुए, यात्रा करते हुए वो लोग यरूशलेम में आते थे। अभी यहाँ पर दाऊद यहाँ पर कहता है कि एक पद कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। यहाँ पर दाऊद, भजन करता दाऊद यहाँ पर स्पष्ट कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, लेकिन मेरा सहायता कहाँ से आएगा। दाऊद यहाँ पर कहता है कि मेरा सहायता पर्वत से नहीं आएगा, मेरा सहायता उस चोटी से नहीं आएगा,
और नीचे उसका जवाब देता है वहां पर कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। और नीचे लिखा हुआ है वहां पर जो आकाश और पृथ्वी का करता है। दाऊद यहाँ पर कहना चाहता है कि जब जब भी मैं आंखें मैं पर्वत को लगाता हूँ, मेरी सहायता पर्वत से नहीं आता है, मेरी सहायता यहोवा से जो पर्वत से भी ऊंचा है, पर्वत से भी महान है। वो सारे पर्वत को बनाने वाला, सारे सृष्टि को रचने वाला, सारा सृष्टि का मालिक है। उस परमेश्वर से मेरी सहायता आता है। इसीलिए आज हमारे जीवन में भी ये पर्वत जो है हमारे जीवन में कई प्रकार की बातें को दिखाते, उसको हम देखें, क्योंकि मैंने कई महीना पहले इस बात को मैंने बताया था कि पर्वत जो है हमारे जीवन के भिन्न भिन्न इस बात को दिखाता है। पर्वत इसको हम उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे हम लोग, लेकिन हमें पर्वत की ओर आंखें नहीं लगाना है। पर्वत जो मेरा विचार है, पर्वत जो मेरा सोच है, पर्वत जो मेरा भरोसा है, पर्वत जो मेरा खुद का एक आत्मविश्वास है ना, उसको दिखाते हैं। ऐसे बहुत सारे बातें दिखाते हैं पर्वत के बारे में, उसको हम नहीं जाएंगे। लेकिन हमारा आज हमारा जो फोकस है वो यात्रा के समय में परमेश्वर हमको सहायता करता है। इसीलिए यहाँ पर दाऊद कहता है कि मैं पर्वत की ओर आंखें लगाऊंगा तो सही, लेकिन मेरा सहायता जो है पर्वत से नहीं आएगा, लेकिन पर्वत से भी ऊंचा, द्विपद में कहता है पर्वत से भी ऊंचा, जिन्होंने पर्वत को बनाया, पहाड़ को बनाया, आकाश को बनाया, सारे सृष्टि को बनाया, वो परमेश्वर उस परमेश्वर की ओर से मेरी सहायता को आता है। क्योंकि भजन संहिता की किताब 113 अध्याय के अंदर, मैं केवल आप लोगों को पढ़ देता हूँ जानने के लिए। भजन संहिता की किताब 113 अध्याय में वहां पर लिखा हुआ है 113 Psalm 113 verse 6 में, और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। हमारा परमेश्वर यहोवा जो सारे सृष्टि का मालिक है, उस आकाश में रहने के बावजूद भी पृथ्वी पर दृष्टि करने के लिए झुकता है। जब जब भी परमेश्वर के लोग, प्रभु का जन, विश्वासी जन, मसीह के लोग जब जब भी संकट में, तकलीफ में, कठिनाई में पृथ्वी पर होती है, तो हमारा परमेश्वर यहोवा उस स्वर्ग से, उस आकाश की और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता परमेश्वर उस स्वर्ग से झुक कर अपने लोगों को देखता है। ऐसा हमारा प्रभु है। इसीलिए यहाँ पर दाऊद कहता है कि मेरा सहायता जो है परमेश्वर की ओर से आते है। अभी यहाँ पर 121 अध्याय का 3 पद में और 4 पद में हम 2 बताते हैं। यहाँ पर Psalm 129 verse 3 and 4 में, वह तेरा पाँव को टलने नहीं देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा, सुन इजराइल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। यहाँ पर वह तेरा पाँव को टलने नहीं देगा, हमारा जीवन परमेश्वर के भीतर मसीह यीशु में हम अपने आप को सुरक्षित पाते हैं। क्योंकि ये समय जब दाऊद ने ये भजन लिखा था, तो उस समय का भजन है प्रियो, जब उस समय में रास्ता नहीं था, उस समय में आज की तरह कंक्रीट रोड या आज की तरह में डामर का रोड उस टाइम पे नहीं था। उस टाइम पे इजरायली लोग, यहूदी लोग भिन्न भिन्न इलाका से, भिन्न भिन्न जगह से वो लोग पैदल चल के, रास्ता नहीं था, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है ना, कच्चा रास्ता, गड्ढे का रास्ता और कीचड़ का रास्ता, ऐसे कई प्रकार के रास्ते में से होकर यहूदी लोग, इजरायली लोग यरूशलेम में आते थे। ऐसे रास्ते में चलते समय, ऐसे रास्ते में वो लोग चलते समय कई प्रकार का पत्थर में उसको ठेस लगता था उनको, वो लोग गिरते थे, पड़ते थे, कीचड़ में वो लोग डूबते थे होंगे, वो लोग कई प्रकार की, इसको हम कल्पना कर सकते केवल हम लोग। ऐसे रास्ते के समय, ऐसे रास्ते में चलते वक्त भी उस समय वहां पर बोलता है कि तेरा पाँव को टलने नहीं देगा। प्रियो, हमारा जीवन भी आज हम आदमी की यात्रा के अंदर प्रभु हमारा जीवन भी है। जैसा उस समय में रास्ता नहीं था, उस समय में रास्ता में उबड़ खाबड़ था, खड्डा था, गड्ढा था, कीचड़ था, तमाम प्रकार के कांटे था, और साथ साथ में उस समय में सबसे बड़ी चुनौतियां इजरायलियों के जीवन में था, वो है भजन संहिता की किताब 5 अध्याय उसका 8 वचन में पढ़ता हूं हिंदी में। Psalm 5 verse 8 उस समय का उनके यात्रा में सबसे बड़ा चुनौती था इस्राएलियों के जीवन में। वो चुनौती क्या था? 5 का 8, हे यहोवा
मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा। उस समय का मार्ग में सबसे बड़ा खतरा था शत्रु का। ऐसे समय के अंदर उस यात्रा में, उसके मार्ग में शत्रु से भरा हुआ था। ऐसे समय में उनके यात्रा में सफल करने वाला, सहायता करने वाला केवल परमेश्वर और ही है। इसीलिए उन समयों में भी इजरायली लोग, है ना, ऐसे परिस्थिति के समय के अंदर, है ना, इजरायली लोग उस रास्ते में चलते समय परमेश्वर के और भरोसा करते हुए उन यात्रा में ये गीत को गाना गाते हुए यात्रा करते थे वो लोग। इसीलिए देखिए, स्वयं प्रभु का वचन कहता है यात्रा में क्या क्या समस्या उस समय होता था। मैं पढ़ता हूँ हिंदी में, डिटरनोमी की किताब, व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 25 चैप्टर, डिटरनोमी व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 25 अध्याय, 25 चैप्टर वर्स 17। स्मरण रख, जब तू मिस्र से निकलकर आ रहा था तब अमालेकी ने तुझे मार्ग में क्या क्या किया। अर्थात उनको परमेश्वर का भय नहीं था, इस कारण उसने जब तो मार्ग में थका मांदा था तब उस पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण सब पीछे पीछे थे, उन सबों को मारा। क्या किया उस समय की यात्रा में, जब ये मिस्र के निकलकर वो यात्रा में आ रहे थे, अमालेकी उनके मार्ग में आया और उस मार्ग में जो भी थके हुआ था, जो भी थका हुआ था, जो भी निर्बल था, उनको उन्होंने मारा यात्रा के अंदर। इसलिए परमेश्वर कहता है स्मरण रख यात्रा के समय क्या हुआ था। वो प्रिय, आज हम भी आत्मिकीकरण की यात्रा के अंदर है। हमारे जीवन में आज कंक्रीट रोड तो है, डामर का रोड तो है, लेकिन आज हमारे रास्ते में चारों तरफ से क्या है, अंधकार है, शत्रु है, विरोधी है, तमाम प्रकार की बातें हैं, डरवानी बातें हैं, धमकी देता है। ऐसे रास्ते में, ऐसे मार्ग में आज हम चल रहे हैं, तो हमारा सहायता पर्वत से नहीं, हमारा सहायता हमारा अपने विवेक से, अपने आत्मा बल से, आत्मा विश्वास से, अपने स्ट्रेंथ से, अपने बल से नहीं आता है। हमारा सहायता आता है परमेश्वर की ओर से। दूसरा, हमने पहले देखा शत्रु हमारे मार्ग में है। उस समय में शत्रु उनके मार्ग में था, आज भी हमारे मार्ग में शत्रु है। दूसरा देखिए उस समय मार्ग में क्या था, उसी का 29 चैप्टर्स, डिटरनोमी की किताब 29 अध्याय। उस समय पहला उनके मार्ग में शत्रु था जो उनको हमला किया, जो थके हुए थे, जो निर्बल थे, उनको पकड़ के मारा अमल के लोगों ने। दूसरा देखिए मार्ग में क्या था, 29 चैप्टर वर्स 16, तुम जानते हो जब हम मिस्र देश में रहते थे, जब मार्ग में की जातियों के बीच में होकर आ रहे थे, और 17, तब तुमने उनकी कैसे कैसे घिनौनी वस्तु, काठ, पत्थर, चांदी, सोने की जैसे मूर्ति देखी। दूसरी बात है, उस समय की यात्रा में उनके चारों बाजू में आकर्षित एक वस्तुएं थी जो उनको आकर्षित करते हुए उनको वहां पर उनको खींच के उसमें उनको ले जाते थे। आज भी सेम हमारे मार्ग में कई प्रकार के आकर्षण, ऐसे जो लुभावनी वाली बातें हैं, हमारे मार्ग में क्या हुआ है, आज पड़ा हुआ। क्योंकि उस समय का अनुसार आज के समय के अंदर भी हमारे रास्ते में, हमारे आत्मिक कदम की यात्रा के अंदर भी शैतान ने कई प्रकार के ऐसे आकर्षक वस्तुओं को रख दिया हुआ है जो हमारे नजर को वहां पर हम लोग फेर देते हैं, हमारे नजर को वहां पर जाते हैं और हम पाप करते हैं। ऐसे आज हमारे मार्ग में चारों तरफ से ऐसी वस्तुएं हैं। खासकर हमारे जवान बच्चे के लिए हमारे प्रार्थना होना चाहिए। आज जवान बच्चों के सामने बड़ी चुनौतियां हैं उनके सामने, क्योंकि मार्ग में शैतान ने कई प्रकार के ऐसे लुभावनी वाली बातों को रख दिया हुआ है, आकर्षित अट्रैक्शन की बात रख दिया हुआ है, जिससे हमारे जवान बच्चे ने, हम लोग भी कई बार, है ना, उन बातों में लुभाने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भूल करते हैं, पाप करते हैं। तो ऐसे रास्ते में हम लोग आज जा रहे हैं, तो हमारा सहायता हमारा प्रभु की ओर से केवल आता है ना। इसीलिए इतना ही नहीं, देखिए जोब भी, अय्यूब कहता है, कुछ कहता है रास्ते के बारे में। बुक ऑफ जोब 24 चैप्टर, बुक ऑफ जोब उसका 24वां अध्याय, केवल व्यवस्था में नहीं, लेकिन यहाँ पर अय्यूब भी कहता है कि उसके रास्ते में कुछ था, उनके रास्ते के अंदर। बुक ऑफ जोब
24 chapter verse 4, 24 verse 4, वे दरिद्र लोगों को मार्ग से हटा देते हैं और देश के दीनों को इकट्ठे छिपना पड़ता है। देखिए, अय्यूब के समय में भी ये घटना था। वो क्या कहता है, दीन दरिद्र लोगों को मार्ग से हटाते थे। प्रियो, आज ये के बात कितना सत्य है। आज जिस 21 सेंचुरी में आज हम जीवन बिता रहे हैं संसार के अंदर, हमारे मार्ग में आज दीन लोगों को बिल्कुल जगह नहीं है, नम्र लोगों को बिल्कुल जगह नहीं है। हाँ, आज मसीह के लोगों को बिल्कुल जगह नहीं, क्योंकि हम जितना नम्र बनते हैं, दीन बनते हैं, उनको उतना हमको डराते हैं वो लोग। हाँ, इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि दीन दरिद्र लोगों को मार्ग से हटाते हैं और कहता है देश के दीनों को इकट्ठे छिपना पड़ता है। कितना सत्य बात है ये। आज हम केवल 2% आज मसीह लोग गए। इसका कितनी आज ये बात सत्य है प्रियो। सो आज हम ऐसी यात्रा में हम जब चलते हैं, ऐसी यात्रा में हम यात्रा कर रहे हैं, तो प्रियो हमारा जीवन में है ना, हमारी आंखें केवल प्रभु की ओर हमको लगाना है ना। इसीलिए यहाँ पर कहता है कि साम 121 का 3 और 4 में कहता है कि वह तेरे पाँव को कभी टलने नहीं देगा और तेरा रक्षक कभी नहीं ऊँगेगा। इसलिए प्रियो है ना, ऐसे समय में हमारी सहायता केवल प्रभु की ओर से आती है। दूसरी बात है, यहाँ पर 4 वचन में कहता है, वह सुन इजराइल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। दूसरी बात है, जब उस समय में इजरायली लोग सारे के सारे पुरुष मेल, सारे के सारे पुरुष जो हैं घर को छोड़कर यरूशलेम में वो लोग यात्रा करते हुए आते थे। और ऐसे समय में घर पे कौन रहता था? केवल पत्नियां लोग, केवल बच्चे लोग, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था के अंदर केवल पुरुष ही केवल यरूशलेम में आया करता था पर्व मनाने के लिए, और बच्चे लोग और औरत मतलब स्त्री लोग, पत्नी लोग घर पर रहते थे वहां पर। तो ऐसे समय में भी यहाँ पर दाऊद का वचन में ऐसा कहता है कि मैं तेरी परिवार का भी, तेरे बच्चों का भी रक्षा मैं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर प्रभु कहता है कि तेरा रक्षक न ऊँघेगा न सोएगा। हमारा परमेश्वर यहोवा कितना सत्य परमेश्वर है प्रियो। आज हमारा ही केवल नहीं, लेकिन जो पीछे हम छोड़ के आए हुए हैं, मेरे घर में है, मेरे बच्चे हैं, मेरे परिवार है, उनका भी रक्षा मेरा परमेश्वर करेगा। क्यों? क्योंकि मेरा प्रभु न कभी सोएगा, कभी न ऊँघेगा। ऐसे परमेश्वर के पास में हमको डायरेक्ट आने के लिए एक्सेस हमको प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमको मिला हुआ है। इसीलिए हमारी आंखें एक मन होके, एक चित्त होके, हमारी आंखें हम जब प्रभु की ओर उठाते हैं, हमारा प्रार्थना प्रभु निश्चय सुनता है। और चौथा, तीसरा पढ़ेंगे हम लोग 121 वर्स 5 में, और 5 और 6, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है, न तो दिन को धूप से न तो रात को चांदनी से तेरे कुछ हानि होगी। यहाँ पर कहता है कि यहोवा तेरा आड़ है, शेड। यहाँ पर रास्ते के अंदर जब इतनी कड़का धूप में, क्योंकि इस बात को हम जानते हैं मिडिल ईस्ट में इतनी गर्मी होती है, इतनी भयंकर गर्मी होती है वहां पर। तो हमारा जो भाई लोग जो अभी इजराइल के आए थे, वो हमारे भाई लोग वो भी कहते इतना गर्मी है, इतना बंजर है वहां पर, कुछ है ही नहीं वहां पर, पूरी की पूरी बंजर भूमि है पूरा वहां पर, उजाड़ स्थान है वहां पर, इतना गर्मी होते हैं वहां पर। ऐसे गर्मी में यात्रा में लोग थकते थे, लोग पूरा बेहोश होते थे ऐसा मार्ग के अंदर। लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तेरा आड़ हूँ, मैं तेरा शेड हूँ, मैं तेरा शैडो बन के तेरा दिन को धूप से तुझे कुछ हानि नहीं होगी। प्रियो, ऐसे यात्रा के समय में भी इस्राएली लोग चल के आते थे, वो लोग कभी थका नहीं, कभी वो लोग अपने थकान को महसूस नहीं किया, थकने नहीं दिया परमेश्वर ने, क्योंकि स्वयं परमेश्वर सैड बनते हुए वो धूप से भी कोई प्रकार की हानि उनको नहीं होता था। हमारा प्रभु आज हमें भी इस प्रकार का अनुभव हमको देता है। आज हम आत्म यात्रा के अंदर है, कई प्रकार के जो हमारे परिश्रम से हम थकते, हम थकान महसूस होता है, लेकिन परमेश्वर का बल शक्ति के द्वारा हमें नए बल प्राप्त होता है हमारे जीवन के अंदर। इसीलिए वो दिन का धूप से, मतलब हमारे जीवन में जब हम प्रभु के काम करेंगे, प्रभु की सेवा करेंगे तन मन धन से, प्रियो हमारे जीवन थकान को महसूस कभी नहीं होता है। हमारे जीवन में कभी हमको थकान को महसूस हम करते ही नहीं है।
क्योंकि प्रभु हमको बल देता है प्रिय भाई बहनों। इसीलिए यहाँ पर कहता है कि ना तो दिन के धूप से और आगे कहता है कि 6 वचन में ना तो रात की चांदनी से तेरा कुछ हानि होगी। रात की चांदनी के बारे में बहुत सारी बातें बाइबल बताता है, उसको हम सब नहीं देखेंगे। चांद जो है उस समय में आज भी हम देखते हैं कि चांद का एक जो विच क्राफ्ट जो लोग हैं जो ये भूत सिद्धि करते हैं, विच क्राफ्ट जो है जो जादू टोना करते हैं ना, ऐसे लोगों के मानते हैं। बोलता ना हम पूर्ण अमावस बोलता है या फुल मून, हाफ मून, ऐसे अंधकार की शक्तियां का हमारे ऊपर कभी भी प्रबल नहीं होगा। तो चांद का है ना। और दूसरी बात है, बाइबल में एक बात लिखा हुआ है, मत्ती की किताब में लिखा हुआ है, मैथ्यू 17:15 में वहां लिखा है, एक रोग है वहां पर, उसका नाम है लुनाटिक करके लिखा हुआ है वहां पर, इंग्लिश के किंगडम में लिखा हुआ है लुनाटिक। वो भी एक चांद के संबंध में बीमार है वो। वो ऐसे बीमार से भी हमें यात्रा में कुछ हानि नहीं होगी। ये प्रभु का प्रतिज्ञा है। यहाँ पर कहता है कि न तो रात की चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। प्रियो, आज हम अंधकार की संतान के बीच में हैं। अंधकार की शक्तियां आज बहुत प्रबल है। ऐसे समय में प्रभु का वचन हमको ये कहता है कि अंधकार की शक्तियां, अंधकार के संतान, अंधकार की जो ताकतें हैं हमारे पर कभी भी प्रबल नहीं होगा। और अंधकार ये मून का जो बीमारी है, लुनेटिक जो बीमार है, ऐसे बीमारियों से भी हमारे परमेश्वर हमारी यात्रा में क्या करता है, हमको बचाता है। इसीलिए हमारे परमेश्वर की और हमको क्या करना है, दृष्टि करना है। मैं अपने आंखें यहोवा पर उठाऊंगा क्योंकि मेरी सहायता जो है यहोवा की ओर से आती है। इसीलिए प्रियो, आज हमारे इस आत्मिक कनन की यात्रा के अंदर हम लोग हैं, कई प्रकार की समस्याएं, चुनौतियां हमारे सामने है, लेकिन प्रभु का प्रतिज्ञा हमारे साथ में है। ना तो हमारा पाँव को कभी टलने देगा, हमारा रक्षक कभी ना उठेगा, ना तो दिन की धूप से, ना तो रात को चांदनी से हमको हानि होगा। और आज के लिए हमारा प्रतिज्ञा है, आज के लिए उसको हम पढ़ के हम लोग प्रार्थना में प्रवेश करेंगे। साम 37:34, उसको हम दावा करते हुए हमारी यात्रा को भी हम आगे बढ़ाएंगे। प्रभु हमको सहायता निश्चय करेगा। 37:34, साम 37:34। यहोवा की बाट को जोता रहा, उसके मार्ग पर बना रहा, वहां तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट कान डले जाएंगे तब तू देखेगा। प्रियो, ये बात को मैं अभी बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं मोबाइल करके रिकॉर्डिंग हो रहा है और यूट्यूब में जाएगा। लेकिन एक बात सच क्या है प्रिय भाई बहनों, हम दुष्ट को काटते हुए, दुष्ट को तड़पते हुए हम जरूर देखेंगे, क्योंकि हमारा काम क्या है, यहोवा की बाट को जोता रहा, उसके मार्ग में हमको बना रहना है। हमारा प्रभु हमको निश्चय सहायता करेगा। क्यों? एक प्रतिज्ञा और पढ़ते हम लोग, डिटरनॉमी की किताब 29 चैप्टर, उसको हम पढ़ के हम प्रार्थना में प्रवेश करेंगे। 29 चैप्टर डिटरनॉमी की किताब, व्यवस्था की किताब 29 अध्याय, उसका हम 5 वचन पढ़ेंगे। मैंने तुमको जंगल में 40 वर्ष लिए फिरा, न तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए, न तेरी जुतियां तेरे पैरों से पुरानी हुई। वही परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। आज हम आत्मीकरण की यात्रा के अंदर है, हमारा पाँव को टलने नहीं देगा। हमारा परमेश्वर रक्षक कभी ना उगेगा, कभी ना सोएगा। हमारे दिन की धूप से हमको हानि नहीं होगी और रात की चांदनी से भी हमको कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि प्रभु का प्रतिज्ञा है, हम उनके बाट को जोना है, उसके मार्ग में बना रहना है और प्रभु हमें निश्चय ही सहायता करेगा। प्रभु इस छोटे वचन को आशीष करें। ब्रदर वर्जन। Yeah, brother.